अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे डैट इज़ वर्नर्स थ्योरी। 1893 वर्नर्स पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी। 1893 में ये थ्योरी को जो है प्रपोज किया था वर्नर ने, और 1913 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था वर्नर को। और इसको कहा जाता है कि ये फाउंडर है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इस थ्योरी का नाम जो है वो वर्नर एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पे ही इस थ्योरी का नाम रखा गया था। अब देखें वर्नर ने क्या कहा था। एक्चुअली वर्नर ने इस थ्योरी को जो है वो कब प्रपोज किया था, जब वर्नर ने COCl3 यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड का और NH3 का रिएक्शन करवाया था। तो उस रिएक्शन के दौरान जो कुछ प्रोडक्ट्स बनी थी, उस प्रोडक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए वर्नर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अब देखें इसमें वर्नर ने क्या क्या कहा था कि जो मेटल है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होती है, वो दो तरह की वैलेंसी शो करती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकंड इज़ सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी देखें क्या शो करती है। प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल को, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर है उसमें जो मेटल है उस पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और सेकेंडरी वैलेंसी शो करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को या फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच। तो देखें प्राइमरी वैलेंसी शो करती है ऑक्सीडेशन नंबर को, और सेकेंडरी वैलेंसी शो करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर आप सिंपली कह सकते हो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच, के सेंट्रल मेटल के साथ कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो अटैच हैं। तो आप हमेशा प्राइमरी वैलेंसी को जो है रिप्रेजेंट करते हो सॉलिड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉटेड लाइन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस थ्योरी में जो 5 चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज़ सेकेंडरी वैलेंसी, थर्ड इज़ नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, 4 इज़ कैटायन रेशो, एनायन के कैटायन और एनायन की रेशो कितनी है, फिफ्थ इज़ कंडक्टिविटी। आपने देखना है कि क्या इसमें कंडक्टिविटी है, मीन्स इसमें से करंट पास होगी या नहीं होगी। तो देखिए वर्नर ने इस थ्योरी को कब प्रपोज किया था, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब उसने कोबाल्ट क्लोराइड का और NH3 का आपस में रिएक्शन करवाया। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं COCl3.6NH3 की। COCl3.6NH3। अब देखिए जो CO कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल है ये ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है, ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, और ये प्रेफर करता है किस लिगेंड से अटैच होने की, न्यूट्रल। NH3 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब देखिए इसमें CO क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल। अब देखें स्टूडेंट्स, कोबाल के साथ जो है वो कितने NH3 के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, 6। देखिए इसमें NH3 कितने हैं, 6। तो देखें हमने इसमें आपने इसकी सबसे पहले कैसे ड्रा करना है, इसकी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो आपने 1 2 3 4 5 6 इस तरह आपने 6 बांड बनाने हैं। अब देखें आपने हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 6 लिगेंड अटैच कर दिए NH3। अब देखें Cl इसमें कितने हैं, 3। ये Cl क्या है, अब इसमें ये इनॉइनिक है। Cl3 जो है इस पर माइनस चार्ज है, ये इनॉइनिक लिगेंड है। अब देखें जो Cl3 हैं इनको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने Cl3 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अटैच कर दिए। अब देखें इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स जो अटैच हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को। मैंने पहले भी आपको बताया है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स किसको बताते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो इसमें देखिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6 की होंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं, 6। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वर्नर्स फार्मूला है। अब अगर हम इसको जो है इसका सिंपल हम कोऑर्डिनेशन फार्मूले में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, इसके साथ डायरेक्ट कितने लिगेंड अटैच हैं, 6, और वो कौन से हैं, NH3। तो आप लिखोगे NH3 डायरेक्टली अटैच विद द कोबाल्ट। अब आप जो है ये Cl3 क्या है, इसमें हम लिखते हैं ऐसे लिगेंड्स जो नॉन आयोनाइजेबल हैं। अब इसमें जो 6 के 6 लिगेंड्स हैं ये नॉन आयोनाइजेबल हैं, तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो लिखते हैं लिगेंड्स वो क्या होते हैं, आयोनाइजेबल। तो वो कितने हैं, Cl3, वो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिख लिया। अब देखें सिंपली अगर हम इसकी अब प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करें, अब ये जो 3 डॉटेड मैंने जो आपको Cl बॉन्ड शो कराए हैं, ये क्या इसकी ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को। और ये जो सॉलिड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ लिगेंड्स, रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। अब देखें इसमें अगर हमने कोबाल्ट प्राइमरी वैलेंसी किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, ऑक्सीडेशन नंबर को। हमने अब कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो देखें हम इसको लिखेंगे, कोबाल्ट का फाइंड करना है तो X लिख लिया। NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होगा। कितने NH3 है, 6 से 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब Cl3, एक Cl पे क्या चार्ज होता है, -1। तो कितने Cl3 हैं, 3। तो -3 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब देखें
जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल की उस साइड पे जाके +3, तो आपके पास जो है वो प्राइमरी वैलेंसी क्या आ गई, +3 मीन्स प्राइमरी वैलेंसी मीन्स कि जो आपकी मेटल है उस पर जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई, सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गई, 6, मतलब जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच थे वो कितने थे, 6। अब हमने स्टूडेंट्स जो फाइंड करनी है वो क्या है, कैटायन टू एनायन रेशियो। अब देखें इसमें कितने जो एनायनिक लिगेंड से Cl3 3 थे ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, यानी कि 3 Cl माइनस क्या है, इस पर 3 माइनस चार्ज है। जब हम इनको इससे सेपरेट करेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखें 3 ये हमारे पास जो है वो क्लोराइड आयन है 1 2 3, तो एनायन कितने हैं इसमें 3, और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आएगा, 3 प्लस। लेकिन जो है इस पे हम इसको कंसिडर करेंगे कि इस पे एक ही जो है वो कैटायन है, हम इसको एक कैटायन कंसिडर करते हैं। तो कैटायन कितने आ गए इसमें 1, और इसमें एनायन कितने हैं 3, तो 1:3। अब टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ आयन्स 4 हैं, इट मीन्स कि ये कंडक्टिविटी भी शो करेगा, इसमें आयनाइजेबल जो है क्लोराइड आयन्स प्रेजेंट है। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 के साथ, तो ये जो Ag है वो किससे रिएक्शन कर लेगा, ये क्लोराइड आयन से, तो AgCl3 बना देगा, इट मीन्स ये आयोनाइजेबल है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं COCl3.5NH3 की। इसमें आप देखें NH3 कितने हैं 5, इसमें NH3 कितने थे 6। अब देखें ये CO सेम आपने वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रा करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें देखें 5 NH3 को आप जो है वो सॉलिड लाइन से अटैच कर दें, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो किसको शो करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को अटैच कर दिए। अब देखें बॉन्ड तो हमारे पास 6 हैं, लेकिन NH3 कितने थे 5, तो हमें ना चाहते हुए भी इस जो है कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली किसको अटैच करना पड़ा, एक Cl के मॉलिक्यूल को। अब देखिए ये जो Cl है ये क्या शो करते थे, प्राइमरी वैलेंसी को, लेकिन अब यहाँ पे जो Cl है वो डुअल नेचर शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसने प्राइमरी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई किया है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। अब देखें इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए कितने जो है लिगेंड्स अटैच हो गए, इसने इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा कर दिया। इसमें 6 के 6 जो लिगेंड्स हैं वो अटैच हो गए। देखिए अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन फार्मूला लिखें तो कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली कितने NH3 के मॉलिक्यूल अटैच थे 5, NH3 के देखिए कितने एटम है 5 एटम अटैच हैं, साथ एक क्या आ गया Cl। अब देखें ये Cl को हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि ये कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच है, और दो जो Cl2 के बच्चे थे वो हमने कहाँ लिखे, 2 Cl2 जो बच गए थे उनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिख लिया, क्योंकि ये आयनाइजेबल हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डायरेक्टली अटैच होते हैं लिगेंड्स मेटल के साथ वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, वो आयनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देखें अगर आप इसकी हम कोबाल्ट के ऊपर, अब हम मेटल के ऊपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, मीन्स कि हम प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो देखें कोबाल्ट की फाइंड करनी है तो x लिखेंगे। अब नंबर ऑफ लिगेंड जो अमोनिया के थे वो कितने थे 5, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें Cl भी जो है वो अटैच है, तो Cl का एक Cl पे क्या चार्ज आता है -1, ये 2 Cl है -2। अब 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, -2 -1 क्या आ जाएगा -3, जब -3 इक्वल की उस साइड पर जाएगा तो +3। अब देखें इस Cl की वजह से जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है इसने इसको सेटिस्फाई किया है, इसको मेंटेन रहने दिया है, क्योंकि COCl3.6NH3 में भी प्राइमरी वैलेंसी क्या आई थी 3। अब देखें COCl3.5NH3 में भी प्राइमरी वैलेंसी क्या आई है 3। तो इस Cl ने जो है वो एक्ट किया है, इसने मेंटेन किया है, इसने जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी इसने सेटिस्फाई किया है। अब देखें सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कभी भी इसमें कितने लिगेंड्स अटैच थे 6, तो इसने प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया कि उसका जो प्राइमरी वैलेंसी पे जो ऑक्सीडेशन नंबर था कोबाल्ट पे मेटल पे वो कितना आया +3। अब देखें इसमें भी अगर हम फाइंड करें, अब इसमें कितने एनाइंस हैं, कितने Cl हैं 2, तो लिखेंगे Cl माइनस Cl माइनस। अब इसमें कितने एनाइंस हैं 2 एनाइंस हैं, और कैटायन अभी भी इस पर हम इसको लिखें CONH3 5Cl, तो चार्ज इस पर क्या आएगा, अब इस पर 2 Cl है ना निकले यहाँ से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस, क्योंकि Cl2 पे 2 माइनस है तो इस पर क्या आ जाएगा 2 प्लस। अब देखें कैटायन में अभी भी इसमें एक है, एनाइन कितने हो गए अब 2, अब 1:2 कैटायन टू एनाइन रेशियो भी आएगी। टोटल नंबर ऑफ आयन इसमें कितने आ गए 3 आयन्स, मीन ये भी आयोनाइजेबल है, लेकिन COCl3.6NH3 के मुकाबले में ये लेस आयोनाइजेबल है। अब देखें स्टूडेंट्स हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं COCl3.4NH3। अब इसमें देखें 4 NH3 है। अब देखिए सेम ऐसे भी आप इसकी स्ट्रक्चर वैसे ही ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 NH3 को आपने सॉलिड लाइन से जो है वो अटैच कर लिया। अब इसमें देखें आपको ना चाहते हुए भी 2 वैलेंसी फ्री थी, तो इसलिए आपको अब 2 Cl के जो है वो अटैच करने पड़ेंगे। तो आपने देखें एक Cl यहाँ पे अटैच किया, एक Cl आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब देखें
आप Cl को डबल लाइन से शो करेंगे, डॉटेड भी और सॉलिड भी, क्योंकि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखिए इसमें भी सेम जब हम इसका कोऑर्डिनेशन फार्मूला लिखेंगे तो CONH3 कितने हैं 4 और साथ कितने Cl अटैच हैं Cl2 और एक Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ जाएगा। अब देखें इसमें जो है इसमें भी आप देखेंगे ये जो दो Cl हैं इन्होंने इसकी प्राइमरी वैलेंसी को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने एक्ट किया है। इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। सेकेंडरी कैसे, कभी भी देखिए इसमें 6 ही लिगेंड अटैच है और प्राइमरी को कैसे सेटिस्फाई किया कि अगर आप इसका जो है कोबाल्ट का अभी भी आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें तो कोबाल्ट पे क्या चार्ज आएगा, +3 चार्ज ही इस पे आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें मैं आपके सामने जो है वो कोबाल्ट की अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। देखिए कोबाल्ट का हमने फाइंड करना है तो हम इसको एक्स लेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए प्लस, अब इसमें अमोनिया में मैंने बताया है कोई चार्ज नहीं, 0 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्योंकि कितने NH3 अटैच हैं 4। अब देखिए एक Cl पे क्या आता है -1, कितने Cl हैं 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस और साथ क्या लिखेंगे -2। इसके बाद देखें एक Cl जो है वो बाहर भी है तो साथ क्या लिख देंगे इसके साथ एक -1। अब देखें x 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। अब देखें प्लस माइनस -2 और एक ये -1 इक्वल किसके रखेंगे 0 के, क्योंकि बाहर कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखें x -2 -1 -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +3। तो देखें अभी भी आपके पास जो है वो प्राइमरी वैलेंसी क्या आई है 3 ही आई है। तो इस तरह जो है वो अब इसमें दो Cl ने एक्ट किया है एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इन्होंने मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तो इसमें देखिए आप कितने हमारे पास एनायन कितने हैं, इसमें जस्ट ओनली 1। इसमें कितने आयनाइजेबल क्लोराइड आयन है, सिर्फ एक ही Cl इसमें जो है वो आयनाइजेबल है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो आयनाइजेबल नहीं होते। तो देखिए इसमें जो है वो कैटायन टू एनायन रेशो कितनी आएगी 1:1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने आएंगे 2। तो ये भी देखें आयनाइजेबल तो है, लेकिन एज कम्पेयर टू COCl3.5NH3 के मुकाबले में ये थोड़ा कम आयनाइजेबल होगा, इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होगी। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं COCl3.3NH3 को। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स कितने NH3 हैं 3। तो देखिए मैं आपको ये जो एग्जाम्पल है ये मैं आपके सामने इसको पूरी एग्जाम्पल को सॉल्व करती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा अच्छे तरीके से इस एग्जाम्पल की समझ आ जाए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो है वो 3NH3 हमने अटैच कर लिए। अब जो 3 हमारे पास वैलेंसीज जो है वो फ्री बची थी वहाँ पे हमने 3 क्या लगा दिए Cl। तो अब हम इसको साथ में जो है वो डॉटेड लाइन से भी शो करेंगे, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों जो है वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया है, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसका जो है वो कोऑर्डिनेशन फार्मूला लिखें तो देखिए हम इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें CO हमने लिख दी अपनी मेटल। अब इसमें देखें इसमें कितने NH3 जो है वो अटैच हैं, इसमें 3 NH3 अटैच हैं और प्लस इसमें कितने Cl हैं Cl3। तो हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखेंगे Cl3 को। अब इसमें देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है वो कोई भी Cl नहीं आएगा, क्योंकि तीनों Cl जो है यहाँ पे NH3 के साथ CO के साथ क्या है डायरेक्टली अटैच हो गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें भी जो है वो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें तो देखिए इसको हम एक्सलेट करेंगे प्लस अमोनिया पे कोई भी चार्ज नहीं, 0 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और Cl पे एक Cl पे -1 है तो 3 Cl है -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। x -3 इज इक्वल टू 0, x किसके इक्वल आ गया +3 को। तो देखिए इसमें भी जो है वो अब Cl जो है उस 3 Cl ने जो है इसकी प्राइमरी वैलेंसी को देखिए सेटिस्फाई रखा है सारी कंडीशन में। अगर बेशक 6 NH3 थे, 5 NH3 थे, 4 NH3 थे या 3 NH3 थे, तीनों में जो कोबाल्ट है जो आपकी मेटल है उसकी प्राइमरी वैलेंसी तीनों देखें सारी कंडीशंस में क्या आई है +3। तो इस तरह जो है इस Cl ने यहाँ पे एक्ट किया है, सेटिस्फाई किया है इन्होंने बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को भी। अभी भी देखें सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या है 3 और 3 6। इसमें देखें अभी भी कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं, 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं। तो अब देखें इसमें अगर हम ये फाइंड करें कि इसमें देखें कितने एनायन है, तो इसमें अब कोई भी एनायन नहीं है, कैटायन टू एनायन रेशो इसमें अब क्या होगी 0 होगी। तो इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ आयन्स भी क्या होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स भी 0 हैं। इट मीन्स कि ये जो है इसमें कोई भी आयनाइजेबल जो है वो Cl नहीं है, तो ये जो है कंडक्टिविटी जो है शो नहीं करेगा, ये जो है कंडक्ट जो है वो लेस कंडक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स जो COCl3.5NH3 था 4NH3 था ये क्या थे कि लेस कंडक्टिव है, लेकिन जो COCl3.3NH3 है ये बिल्कुल ही क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से करंट पास नहीं करेगी बिकॉज क्योंकि इस पास कोई भी आयनाइजेबल आयन्स प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था।
होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। अब अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आती है तो आप उसको इजीली जो है वो उसका आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें जो है प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ आयन्स है, केटाइन एनायन कितने हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंडक्टिविटी इसकी है या फिर इसकी कंडक्टिविटी नहीं है। तो होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।